नमस्कार बच्चों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन कर रहे हैं और कक्षा ये 7 की मैथमेटिक्स है और ये क्वेश्चन नंबर को देख रहे हैं 7 का है। जैसा कि देख रहे हैं, अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की देख रहे हैं कि दी गई चित्र यहाँ पर दिया हुआ है में AB समांतर CD है और कोण AEF बराबर 45 डिग्री है, कोण EGD बराबर 125 डिग्री है और x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ x है और यहाँ आपका y है। ये कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखें, आप अपना कॉपी कलम को खोलें। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर है, कौन कौन AB समांतर है CD, यहाँ तक लिखेंगे AB समांतर है CD। जो मैंने दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x इक्वल, ये आपका x है, तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 45। ये दोनों को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कोण कितना है ये मालूम नहीं है और ये कोण यहाँ 45 है, ये कितना है ये मालूम नहीं है और ये भी कितना है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ 45 है तो यहाँ भी आपका 125 है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर x और 45 को यदि जोड़ते हैं, मान लें ये कोण और ये कोण आपका देखें तो ये दोनों को मिलाने से कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये आपका अंतः कोण के युग्म से ऐसा होता है। इस चीज़ को आप याद रखें। यानी x प्लस 45 करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा, अंतः कोण के युग्म से ये आप लिखेंगे। तो x इक्वल टू कितना होगा, x का वैल्यू निकाल रहे हैं 180 डिग्री है तो यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री। अब 180 में 45 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में 5 घटेगा 5 घटेगा, यहाँ 7 में 4 जाएगा 3 होगा 1 होगा, यानी 135 डिग्री हो गया। यानी x का वैल्यू कितना निकला 135 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः कोण AEG, यानी कोण देखिए AE और यहाँ पर देखिए G है, AEG क्या है इसको लिखने, कोण AEG बराबर है कोण EGD। EGD ये कोण जो है ये आपका बराबर है AEG और EGD, दोनों कोण क्या है आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, एकांतर कोण के कारण, ये चीज़ को जान रहे हैं। अब इसको देखें तो कोण AEG तो कितना है 45 डिग्री है, यहाँ पर लिख लीजिए 45 डिग्री। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखें यदि ये 45 है और उसके बाद ये तो मालूम नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे और इक्वल टू ये कितना हो जाता है 125 डिग्री होता है दोनों को जोड़ने के बाद एकांतर कोण से। तो यहाँ से ये लिखिए, अब y की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका 125 है तो 125 को लिख लीजिए, माइनस से हो जाएगा 45 क्योंकि बराबर के चिन्ह साइड करेंगे, तो ये 45 डिग्री आपका ये हो गया। अब जब 125 में से 45 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है जो कि x और y को निकालने के लिए कहा रहा था, क्योंकि आपके पास देखे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका 135 आ गया, y का वैल्यू कितना आया 80 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए, अतः x बराबर 135 डिग्री हो गया और y बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति, ये आकृति है AC समांतर EF है और BD समांतर FG है, कोण EF बराबर 130 डिग्री है, कोण CBD बराबर 55 डिग्री है। तो x, y और z का मान निकालने के लिए कह रहा है। ये आपका x, ये y और ये z, कितने डिग्री का कोण बनेगा ये मालूम नहीं है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे इसको देखते हुए चलते हैं। आप भी अपना कॉपी कलम को खोलें और प्रैक्टिस करें। यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, AC समांतर है EF है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा, AC समांतर है EF। अब यहाँ पर लिखिए x प्लस 130 डिग्री, आपका 130 नहीं है, ये आपका 130 डिग्री है यहाँ पर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ आपका दिया है। ये कौन चीज़ का है, ये अंतः कोण युग्म से है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x और 130 यानी दोनों को यदि जोड़ेंगे यहाँ कितना होगा 180 होगा, तो वही 180 को लिखा गया है। तो यहाँ लिखिए x बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा
30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी x का मान कितना निकल गया आपका 50 डिग्री हो गया। तो यही आपको निकालना था, x का वैल्यू आपका निकल गया 50 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे, y का वैल्यू क्या होता है। तो x प्लस वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या हो गया रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से हो गया आपका। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना निकला 50, तो x की जगह आप 50 डिग्री लिखिए। y का वैल्यू नहीं मालूम है तो y की जगह y रख दीजिए। 55 आपका है तो 55 लिख दीजिए। इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री लिख दीजिए। अब y का वैल्यू हमको निकालना है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पर यदि देखें इसको, यदि यहाँ से यदि ऐसा करके यहाँ इसको y प्लस लिखें 50 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। अब 180 है और यहाँ 5 है, तो इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 75 डिग्री हो जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना आया 75 डिग्री। जो आपका x का भी निकाले 50 हो गया, y का हो गया 75 डिग्री। अब z का कितना है इसको भी हमको निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से निकालते हुए सीखेंगे। अब यहाँ देखिए लिखिए BD समांतर है FG, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये BD जो है, यहाँ जो BD है BD समांतर है FG का। ये दोनों ये क्या है आपस में समांतर हैं, वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया BD समांतर है FG का। अब यहाँ पर देखिए y प्लस z इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा अंतः कोण युग्म से, अंतः कोण युग्म से। अब y का वैल्यू कितना होगा 75 डिग्री लिख दीजिए। 75 डिग्री प्लस z का वैल्यू मालूम नहीं है तो यहाँ पर लिख लिए 180 डिग्री आपका हो गया। अब यहाँ देखिए z का वैल्यू यदि हम निकालना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे z लिखेंगे। z इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री लिखेंगे। ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 180 में 75 को यदि आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। यानी बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर लिखिए अतः x बराबर 50 डिग्री हो गया, y बराबर 75 डिग्री आपका हो गया, z बराबर क्या हो गया 105 डिग्री। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये आकृति दिया हुआ है और इस आकृति में कह रहा है x और y जो है ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, इसी को निकालने के लिए कहा रहा है। जबकि कोण KGH 65 डिग्री दिया है, उसके बाद दिया है कोण KEG आपका 35 डिग्री है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 9 का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए इसको बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर है CD, यानी AB जो है यहाँ पर देखिए AB और ये CD क्या है, ये समांतर रेखा है। तो AB समांतर है CD। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर कितना है 65 डिग्री आपका है, और ये क्या है ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। इस चीज़ को यहाँ पर आप लिख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर लिखिए क्या दिया है कोण AFH, कोण AFH बराबर है कोण KGH, और ये दोनों क्या हैं संगत कोण है। इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं संगत कोण है। चलिए यहाँ पर लिखें कोण AFG और प्लस ये आपका कितना है ये 35 डिग्री का है, तो 35 डिग्री लिखेंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 65 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। इसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप किया गया क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पर अब आगे लिखेंगे कोण AFG, यहाँ 35 डिग्री आपका हो गया। तो इसका क्या करेंगे 65 डिग्री और ये आपका जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसको घटा देंगे। 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3, यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। यानी x बराबर 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या हो गया इसको कोण AFG इक्वल टू आपका हो गया 30 डिग्री यहाँ से हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं y का वैल्यू 65 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः x बराबर 30 डिग्री हो गया और y बराबर आपका कितना हो गया
65 डिग्री। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।